हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो केमिस्ट्री से है। हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पहले एक चैप्टर देख लिया है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसके वीडियोस को बार बार देखा करो और चैप्टर को क्लियर करते रहो। ओके, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री से है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो ध्यान से देखो, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, राइट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की, राइट, फिर हम बात करेंगे बेस। ओके, तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, शोर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं, राइट, शोर होते हैं। जैसे आपने लेमन को टेस्ट किया होगा तो वो खट्टा होता है। ओके, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, जिसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, बट हम साइट्रिक एसिड बोलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। ओके, नंबर 2, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर। आपने ये वर्ड सुना होगा, लिटमस पेपर। ओके, लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलेगा, एक पेपर ही होता है, राइट, इस टाइप का, मतलब इस ऐसे कटिंग में आपको दिया होगा, एक पेपर ही होता है, जैसे हमारा पेपर होता है जिसपे हम लिखते हैं, वैसे लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर अलग अलग कलर के आते हैं। तो ये जो लिटमस पेपर से भी आप सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एसिड है या बेस है। मान लो आपके पास एक लिटमस पेपर है जो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। अब आप इस लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन के ऊपर रखोगे या सॉल्यूशन के अंदर डाल दोगे, वो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाता है, क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, राइट। ओके, तो लिटमस पेपर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एसिड जो भी होगा तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एसिड है, राइट। तो पहला है दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड किस में कन्वर्ट करेगा, रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो वो एसिड की प्रॉपर्टी है। नंबर 3, दे गिव H+ आयंस। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा जब आप किसके अंदर डालोगे, उसको एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वेस हमने समझा था, यानी वाटर सॉल्यूशन। ओके, मान लो कि किसी वाटर का कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, हमने देखा था सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो मान लो कि कोई वाटर सॉल्यूशन है, ओके, उसके अंदर आप कोई सॉल्यूशन डाल देते हो और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, लैब में आप 11 के अंदर जाओगे, लेबोरेटरी के अंदर, तो आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट वहां पर करने हैं। बट यहाँ पर आप समझ लो कि आपके पास मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है कि एसिड है या बेस है। अब आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि यार ये मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, तो आप उसको क्या करो, हाइड्रोजन वाटर सॉल्यूशन जो होगा उसमें डाल दो आप। अगर वो H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो डेफिनेटली एसिड है। तो शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि दे गिव H+ आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन। ओके, अगर एसिड होगा तो एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर वो H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा। ओके, नंबर 4 प्रॉपर्टी, एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। इसीलिए तो कोरोजन लग जाता है, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था, कोरोजन पूरा टॉपिक देखा था। तो मेटल जो एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। ओके, और लिबरेटिंग H2 गैस और हाइड्रोजन H2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, वापिस एक बार देख लेते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक्वेस सॉल्यूशन में डालोगे तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। और एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और H2 गैस लिबरेटिंग यानी बाहर निकलता है। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ओके, ध्यान से देखो, अब इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। भाई एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो एसिड जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होते हैं वीक एसिड। ओके, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में भी। आपको लेबोरेटरी में जब आप 11th साइंस के अंदर आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वहां पर आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको आपको टच नहीं करना है। ओके,
क्योंकि एसिड स्ट्रांग होगा तो उसमें क्या होता है कि हम जल सकते हैं, मतलब हमारे हाथ पे गिर गया या कहीं पे गिर गया तो मतलब वो आपको बिल्कुल इरिटेट करेगा। ओके, स्किन आपकी बिल्कुल जल जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल में लेंगे। कौन कौन से? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, वीक एसिड में कौन कौन से हैं? तो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड। ओके, तो ये वीक एसिड के अंदर है। जैसे आप लेमन लेते हो, नींबू लेते हो और उसको आप टेस्ट भी करते हो, लेकिन वो आपको हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर वीक एसिड होता है। और लेमन के अंदर कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, जो आपके पास अगर लिटमस पेपर हो तो आप कर सकते हो, राइट, कि आप नींबू को काट दो और फिर उस पर आप ब्लू लिटमस पेपर रख दो, तो वो ब्लू लिटमस पेपर आपका क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास लिटमस पेपर होना चाहिए, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जाम्पल। तो वीक एसिड के कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड। अच्छा, एसिड के रिलेटेड दो और टर्म भी है, ध्यान से देखना, दो और टर्म भी है, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। केमिस्ट्री में भी कुछ आपको टर्म्स समझने पड़ेंगे, क्योंकि टर्म्स नहीं समझोगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ध्यान से देखना आप, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ये दोनों वर्ड समझने बहुत जरूरी है। कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं उसमें एसिड ज्यादा होता है, मतलब 90% जितना एसिड होता है, और वाटर जो होता है वो कम होता है। ओके, मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर तो होता ही है साथ में, एसिड ज्यादा होगा और वाटर कम होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, डाइल्यूट क्या होता है? तो जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ये हमारे घरों के अंदर होता है, जैसे टॉयलेट है, बाथरूम है, इसको हम साफ सफाई के लिए एसिड का यूज करते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, वो कौन सा होगा? डाइल्यूट एसिड होगा, राइट। तो उसमें एसिड कम होता है, वाटर ज्यादा होता है डाइल्यूट एसिड के अंदर। अच्छा, एक बात बता दूं आपको मैं, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर आप वाटर ऐड करते जाओगे तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। ओके, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर क्या ज्यादा होता है? एसिड ज्यादा होता है, लेकिन आप वाटर ऐड करते जाओगे तो वाटर ज्यादा हो जाएगा, और वाटर ज्यादा हो जाएगा तो वो कौन सा एसिड हो जाएगा? डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। ओके, तो ये एसिड के बारे में है जो आपको जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिस के बारे में। ओके, तो ध्यान से देखना, जिस तरीके से आपने एसिड के बारे में पढ़ा उसी तरीके से आपको बेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेस की। तो बेस आर बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, राइट, बीटर होते हैं। एसिड खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। एसिड से उल्टा, एसिड में क्या था? ब्लू, लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट होता था? रेड के अंदर। अब क्या होगा? रेड लिटमस पेपर होगा, वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? ब्लू के अंदर हो जाएगा, तो वो बेस होते हैं, राइट। अच्छा, तीसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे गिव OH माइनस, OH हाइड्रोक्साइड, जहां कहीं भी OH लगेगा आप उसको बेस समझोगे, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन। ओके, मान लो कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है, आप उसको एक्वेस सॉल्यूशन यानी वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, ऐड कर देते हो, तो वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो बेस था। तो ये सारी चीजें लेबोरेटरी में ही क्लियर होती है, बट आपको यहाँ पर सीधा याद रखना है। ओके, लेकिन समझ के याद रखना है। अच्छा, जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम आगे कुछ
रिएक्शन देखेंगे उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। तो बेस जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और H2O यानी वाटर प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद क्या रखना है, बेस यानी बी किसके साथ रिएक्ट करेगा, ए यानी एसिड क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, H2O। तो इसका एक सिंपल रिएक्शन आप याद रख सकते हो कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है ओके तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। हमारे चैप्टर का टाइटल है देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम आगे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड प्रोड्यूस H2O वाटर। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी। अच्छा जो बेस होते हैं वो सोपी इन टच, जैसे आप कोई साबुन को हाथ लगाते हो है ना, कोई भी साबुन हो जो भी आप यूज करते हो है ना, जैसे लक्स है ओके सिंथॉल है, जो भी मतलब साबुन आप यूज करते हो तो उसको टच करने से आपको कैसा फीलिंग आएगा, तो बेस को आप टच करोगे तो ऐसा फीलिंग आएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनती है कि सोपी इन टच ओके तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट किस में होगा, ब्लू में होगा। अच्छा एक्वेस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा। याद रखो OH हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना है आपको। एसिड में क्या था H प्लस ओके, इसमें क्या है OH माइनस। अच्छा बेस जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और H2O सोपी इन टच ओके। जैसे आप साबुन को टच करोगे जिस तरीके से आपको फीलिंग आएगी उसी तरीके से बेस को टच करने से भी उसी टाइप की फीलिंग आती है। अच्छा इसमें भी एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ओके। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से, NaOH, Na यानी सोडियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, K यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हो पीछे OH लगा हुआ है, ये OH से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बेस होगा राइट। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो तीनों एग्जांपल मैंने दिए वो स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। अच्छा उसी तरीके से वीक बेस भी होते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने NH4OH एमोनिया, NH4 यानी एमोनिया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड ओके। तो ये वीक बेस में आएंगे। आपको एग्जांपल याद रखना है क्योंकि कभी कभी MCQ में पूछ लेते हैं ओके, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो वीक बेस में क्या आएगा, NH4OH। देखो इसमें भी पीछे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। अच्छा एक और टर्म आपको समझना है अल्कली। कौन सा वर्ड समझना है आपको, अल्कली। तो ध्यान से देखो ये क्या है, दीज आर द बेसिस। अच्छा ये भी एक बेस ही होते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। जैसे आप साबुन को पानी के अंदर डालते हो वो मिक्स हो जाता है बिल्कुल राइट, गलने लगता है, सोल्यूबल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली। जैसे NaOH आपका जो साबुन होता है, सोप होता है ओके, मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लक्स ओके। तो ये इसको आप पानी के अंदर डालोगे तो सीधी बात है कि वो सॉल्युबल हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। तो अल्कली क्या है, दीज आर बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वर्ड आप याद रखो, सॉल्युबल इन वाटर ओके। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कली बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कली बोल सकते हैं। इसको बहुत डीप में आगे हम पढ़ेंगे ओके। एक चैप्टर में है आपको सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है, आगे चैप्टर में पढ़ना है ओके। तो ये एसिड और बेस के बारे में आप याद रखोगे। अच्छा केमिस्ट्री के अंदर एक और बात बताऊं, जब आप केमिस्ट्री की लैब में जाओगे ओके तो आपको सॉल्यूशन रखे होंगे। अब आप हर एक को तो टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते हो, जैसे कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, अब आप सोच रहे हो कि सर हमने 10th में पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो लाओ मैं चेक कर लूँ उसको। तो केमिस्ट्री जो है ना वो अलाउड नहीं करता है किसी भी सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिड है या बेस है, तो उसके लिए आपके पास स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं राइट, क्योंकि केमिस्ट्री अलाउड नहीं करता है कि आप जाके कोई भी सॉल्यूशन को टेस्ट कर लो कि ये खट्टा है या ये कड़वा है, तो मैं उससे पता लगा लूँ कि ये एसिड है या बेस है, बट केमिस्ट्री
डजंट अलाउड इट, तो उसके लिए स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को पढ़ेंगे हम, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एसिड क्या है, बेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। ओके, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल क्लियर करें। थैंक यू।